दोस्तों कल्पना कीजिए आप कहीं पर सामान खरीदने के लिए गए हों और सामान का भुगतान करने के लिए साथ में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लेकर के गए हों, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि वहां पर बिना कैश लेकर के गए ही भुगतान का काम हो जाएगा। लेकिन आपने वहां सामान खरीदा और आपको पता चला कि इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर इंटरनेट की स्पीड धीमी है, तो ऐसे में आप कार्ड से कैसे पेमेंट कर पाएंगे? जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगी, आपको दूसरे उपाय तलाशने होंगे या फिर सामान वापस करके घर आना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आप कहीं पर भी भुगतान कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, इंटरनेट चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो, या फिर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो या फिर फास्ट हो, हर जगह पर आप भुगतान कर सकते हैं रुपे कार्ड के जरिए। आपको बता दूं कि रुपे कार्ड को वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के स्वदेशी विकल्प के तौर पर विकसित किया गया है। भारतीय डिजिटल मार्केट में यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मार्केट में वीजा और मास्टर कार्ड का दबदबा है। ऐसे में उसके दबदबा को खत्म करने के लिए स्वदेशी विकल्प विकसित किया गया रुपे कार्ड के तौर पर। तो रुपे कार्ड का इस्तेमाल आप एटीएम में पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं, पैसे जमा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर सामान खरीदते हैं तो उसका डिजिटल भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो उसको भुगतान करने के लिए आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, इसी ने रुपे कार्ड को विकसित किया हुआ है। तो उसने कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन ट्रांजैक्शन फीचर ऐड किया है रुपे कार्ड में। इसकी मदद से रुपे कार्ड धारक सीमित इंटरनेट उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों पर कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही सुविधाजनक रिटेल लेन देन के लिए वॉलेट सुविधा की भी पेशकश की गई है, जो कि ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। एनपीसीआई ने इन अतिरिक्त सुविधाओं से रुपे कार्ड धारक के लिए लेन देन के अनुभव बेहतर हुए हैं, ऐसा एनपीसीआई का कहना है। रुपे एनसीएमसी कार्ड के साथ ग्राहक तेजी से लेन देन के लिए पैसे स्टोर कर सकते हैं और कमजोर कनेक्टिविटी होने पर भी पीओएस मशीन पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अच्छी सुविधा शुरू की गई है जो लोग रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत सारे जो बैंक हैं, सहकारी बैंक भी उसमें शामिल हैं, वो अपने ग्राहकों को रुपे कार्ड ही जारी करते हैं और सरकार भी डिजिटल पेमेंट के तौर पर रुपे कार्ड को लगातार बढ़ावा दे रही है। तो यहां पर जिक्र एनपीसीआई का आया है और रुपे कार्ड का आया है, तो थोड़ा जान लेते हैं रुपे कार्ड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के बारे में। तो रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसे वीजा और मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। देश में भुगतान के लिए वीजा और मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का दबदबा है। अभी ये कार्ड विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित है, इसलिए इनका जो बिक्री होता है, इनकी जो बिक्री होती है कार्डों के या जो प्रॉफिट होता है वो विदेश में चला जाता है। रुपे कार्ड को अप्रैल 2011 में विकसित किया गया था। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है। 8 मई 2014 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे राष्ट्र को समर्पित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में ऐसी स्वदेशी सेवा की आवश्यकता की परिकल्पना की थी और यह कार्य 2010 में इसके संचालन के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सौंप दिया गया था। और आपको बता दूं कि आरबीआई ने ही ऑफलाइन भुगतान प्रणाली का भी प्रस्ताव किया है और ऑफलाइन भुगतान प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया है, जिसे मानते हुए एनपीसीआई ने इसकी सुविधा शुरू कर दी है रुपे कार्ड में देकर के। तो रुपे कार्ड का इस्तेमाल कीजिए और सुदूर क्षेत्रों में हो, बेसमेंट में हो, ऊंचाई पर हो, कहीं पर भी आपको कार्ड के जरिए भुगतान करना है तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भुगतान करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास रुपे कार्ड होगा तब। तो आज इतना ही, नमस्कार।